हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद कैसर और आप देख रहे हैं स्टडी चैनल। बात करेंगे दोस्तों नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की। 17,000 पदों पर नई भर्ती का ऐलान सरकार ने तो कर दिया है, लेकिन छात्र इसको लेकर बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। छात्रों की मांग है कि 97,000 पदों पर भर्ती होनी चाहिए। पिछले 3 सालों से 97,000 पदों की भर्ती की मांग छात्र लगातार कर रहे हैं और आज जब आंदोलन इतना बड़ा हो गया है, चुनाव बिल्कुल नज़दीक है, सरकार सिर्फ 17,000 का लॉलीपॉप देकर चुनाव में जाना चाहती है। और ये भी जो 17,000 की भर्ती है अभी नहीं आएगी, यूपी टेट के बाद यानी कि चुनावों के बाद ये भर्ती होगी। छात्रों की मांग है कि 97,000 पदों पर भर्ती आए और आचार संहिता के पहले पहले इस पद का विज्ञापन जारी हो। इस मांग को लेकर 28 दिसंबर यानी कि कल एक बड़ा धरना प्रदर्शन लखनऊ के इको गार्डन में होगा। सभी लोगों को इस धरने में आना है, चाहे आप छात्र हैं, किसी छात्र संगठन से जुड़े हुए हैं, छात्र नेता हैं, कोई कोचिंग संस्थापक हैं, टीचर हैं, सबको इस 28 दिसंबर के धरने में आना है। यदि आप छात्रों का सपोर्ट करते हैं, यदि आप नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती चाहते हैं तो 28 दिसंबर के इस धरने में आइए और इसे सफल बनाइए। 97,000 शिक्षक भर्ती आकर रहेगी अगर 28 दिसंबर का यह धरना सफल हो गया, क्योंकि सरकार अब सबको रिझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन सरकार के सभी फार्मूले फेल हो गए हैं। 68,500 और 69,000 दो भर्तियां इस वर्तमान सरकार ने कराई हैं और ये दोनों भर्तियां नए सृजित पदों पर नहीं हुई हैं। शिक्षा मित्रों का समायोजन जो निरस्त हुआ था, उन्हीं पदों को भरने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। 68,500 में लगभग 23 से 24 सीटें खाली रह गई। 69,000 में 68,000 से अधिक छात्रों को नियुक्ति मिल चुकी है और जो बचे हुए पद थे, इन्हीं में से 6,000 सीट ये 69,000 को दे रहे हैं और बची हुई 17,000 पदों पर नई भर्ती निकाल रहे हैं। आरक्षित वर्ग के वो अभ्यर्थी जो 69,000 में प्रभावित हो गए थे, जिनको नौकरी मिल जानी चाहिए थी, लेकिन आरक्षण में विसंगतियों के कारण इनको नौकरी नहीं मिली, इसी वजह से 6,000 सीटें 69,000 में जोड़ी जा रही हैं ताकि ये अभ्यर्थी भी नौकरी लें और अपने धरने को शांत कर दें। लेकिन ये अभ्यर्थी भी बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। इन अभ्यर्थियों का ये सीधे सीधे मांग है कि 27% आप ओबीसी का रिजर्वेशन दीजिए और 21% एससी का दीजिए। इन 6,000 सीटों से क्या होगा? 6,000 सीटें कुछ भी नहीं है। अभी ये और 18,000 पदों की मांग कर रहे हैं, तब जाकर आरक्षण सही तरीके से लगेगा। अभी तक सरकार जहां आरक्षण को लेकर कह रही थी कि सब कुछ सही से हुआ है, और अब सरकार खुद ही फंस गई है, क्योंकि 6,000 सीटों को जोड़ने का ऐलान उन्होंने कर दिया, यानी कि आरक्षण के नियमों में इनसे गलती हुई है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग पहले ही मान चुका है कि आरक्षण में गड़बड़ी हुई है और ये 6,000 का ऐलान करके अब फंस गए और अब इन अभ्यर्थियों को सरकार कैसे संतुष्ट करेगी। साथ ही साथ 17,000 नई भर्ती का ऐलान करके भी सरकार फंस गई है, क्योंकि 17,000 पर छात्र मान नहीं रहे हैं और एक बड़ा धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं, क्योंकि इसी सरकार ने 51,112 पद बताया था कि हमारे पास रिक्त हैं। 69,000 की जब सुनवाई हो रही थी सुप्रीम कोर्ट में, सरकार ने साफ साफ कहा था कि 69,000 के बाद हमारे पास अभी भी 51,112 पद रिक्त हैं, इस पर हम जल्द भर्ती करेंगे और शिक्षा मित्रों को एक और मौका देंगे। तो 51,000 वो पद, 17,000 पद खाली हो गए आपके 137 में जो शिक्षा मित्रों का समायोजन निरस्त हुआ था, हो गए 68,000। और हर साल जो 10 से 12,000 शिक्षक बेसिक में रिटायर हो रहे हैं और पिछले 3-4 सालों में जो भी रिटायरमेंट वाले पद हैं, यदि ये संख्या हम 29,000 के लगभग माने, 30,000 जो भी है, तो जो 97,000 पदों पर छात्र मांग कर रहे हैं ये बिल्कुल वाजिब है और इतने पदों पर भर्ती आनी चाहिए। और कम से कम 51 प्लस 17, 51,000 आपने खुद बताया था, 17,000 आपके पास रिक्त हैं, तो 68-70,000 तो कम से कम रिक्त पद हैं। इस पर तो किसी चीज़ की कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है, ना किसी समिति की रिपोर्ट चाहिए, ना आपको अधियाचन चाहिए। ये तो पद आपको पहले से ही पता है कि इतने रिक्त हैं ही हैं, तो इतने पर तो भर्ती आपको निकालना ही पड़ेगा। साथ ही साथ एक वर्ग है जो 22,000 सीटों को 69,000 में जुड़वाना चाहता है, सरकार इसको भी लेकर फंस गई है। अभी तक बेसिक शिक्षा मंत्री जी कह रहे थे कि 68,500 की सीटें 69,000 में हम नहीं जोड़ सकते, दोनों परीक्षाएं अलग अलग हैं, एक में बहुविकल्पी था, एक में लिखित था, एक में पासिंग नंबर था 40%, 45%, एक में था 60%, 65%, एक में कम समय था, एक में ज़्यादा समय था, और दोनों भर्तियां अलग अलग हैं, दोनों के विज्ञापन अलग अलग हैं। इस वजह से हम 69,000 में 68,000 की बची हुई 22-23,000 सीटों को नहीं जोड़ सकते। अब इसी सरकार ने 68,500 की 6,000 सीटों को 69,000 में जोड़ने का ऐलान कर दिया। ये जो 6,000 सीटों जोड़ने का ऐलान सरकार ने किया है, मुझे लगता है ये सबसे बड़ी गलती है।
क्योंकि यदि आप 6000 जोड़ेंगे तो जिनको नियुक्ति मिलनी होगी मिल जाएगी, फिर उसके आगे वाले मांग करेंगे कि और जोड़िए, हमको भी नियुक्ति दीजिए, क्योंकि 69,000 शिक्षक भर्ती में 1,46,000 छात्र पास है। ये मांग तो तब तक होती रहेगी जब तक सबको नियुक्ति न मिल जाए। तो 6000 वाला जो कॉन्सेप्ट सरकार ने निकाला है, इसकी वजह से सरकार बैकफुट पर है और 30 दिसंबर को सूची जारी करने का शेड्यूल जारी हुआ है। जैसे ही सूची आएगी एक बड़ा विवाद फिर से होना तय है। 22,000 वाले अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि सिर्फ आरक्षितों को ही क्यों, सबको मौका मिले, सभी सीटों को जोड़िए। आपने किस तरह से 6000 जोड़ दिया, तो विवाद बढ़ता जा रहा है। सरकार मामले को सुलझाने की जितनी कोशिश कर रही है, मामला उतना ही उलझ रहा है। 69,000 में होना ये चाहिए था कि जो भी गलत नियुक्तियां हुई हैं, सामान्य वर्ग के जो एक्स्ट्रा अभ्यर्थी चयनित हो गए हैं, उनको बाहर निकाला जाता और जो रिजर्वेशन के रूल्स हैं, जो संवैधानिक हक है ओबीसी का और एससी का, उनको देते। 69,000 का आपने विज्ञापन निकाला है, इसमें आप एक भी पद एक्स्ट्रा जोड़ेंगे तो अगला छात्र कहेगा कि एक पद और जोड़कर मुझको नियुक्ति दे दीजिए, अगला कहेगा एक पद और जोड़कर मुझको नियुक्ति दे दीजिए। आप कब तक पद जोड़ते रहेंगे और कब तक नियुक्तियां देते रहेंगे? 68,500 में तो 44-45,000 छात्र ही पास हुए थे, बाकी सीटें खाली रहेगी, उसमें कोई समस्या नहीं हुई। लेकिन 69,000 में 1,46,000 पास हो गए 60% और 65% के पासिंग नंबर पर, तो आप सबको तो नौकरी दे नहीं सकते। फिर आपने किस हिसाब से 6000 जोड़ दिया, कौन सा विधि ये आपने अपना लिया, तो समस्या तो होना लाजमी है। तो अभी तक के सरकार का जो भी फार्मूला था छात्रों को खुश करने की, जो भी उन्होंने रणनीति बनाई, सब फेल हो गया। सरकार ने सोचा चुनाव से पहले सबको खुश कर दें, सबके धरने को समाप्त कर दें, आरक्षित वर्ग का भी मामला शांत कर दें, 6000 सीट भी जोड़ दें, नई भर्ती का ऐलान भी कर दें, लेकिन सब मामला उलझ कर रह गया है। इसमें समस्या ये है कि सरकार सिर्फ 1,37,000 पर फोकस कर रही है कि हमें यही पद भरने हैं। जो शिक्षा मित्रों का समायोजन निरस्त हुआ था, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का वो हवाला दे रहे हैं। तो 17,000 ये वाले पद जो बचे हुए हैं, प्लस जो नए पद सृजित हैं 51,112 रिटायरमेंट वाले, इन सब पदों पर भी आप भर्ती निकालिए, इन सब पदों को भी कंसिडर करिए। और सरकार कंसिडर कब करेगी? जब आप मांग करेंगे। सरकार इस समय विचार कर रही है 22,000 को लेकर, आरक्षित मामले को लेकर। नई भर्ती पर सरकार ज़्यादा सीरियस नहीं है, क्योंकि कोई बहुत बड़ा आंदोलन खास इसकी मांग हुई नहीं अभी तक, छोटे मोटे आंदोलन होते रहे। तो 28 दिसंबर का धरना यदि आपने सफल किया, तभी नई भर्ती और बड़ी भर्ती आएगी। बाकी मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाह रहा हूं कि आरक्षित वर्ग को सीटें ना मिले। मैं बिल्कुल मांग कर रहा हूं और करता रहूंगा कि 69,000 में 27% ओबीसी का आरक्षण मिलना ही मिलना चाहिए, 21% एससी का आरक्षण मिलना ही मिलना चाहिए। और जो नई भर्ती आ रही है, चाहे वो जितने भी पदों पर हो, उसमें भी जो ओबीसी और एससी का हक है, जो एसटी का हक है, वो मिलना चाहिए। सरकार ने गड़बड़ी की है, 69,000 में उसका सुधार करें, लेकिन सीटों को जोड़ जोड़ कर यदि सुधार करेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि इसका हल निकल पाएगा। क्योंकि 69,000 में यदि कुछ लोग गलत तरीके से चयनित हुए हैं तो वो अयोग्य हैं, वो किसी भी वर्ग के हों, आपको उनको बाहर निकालना पड़ेगा, भर्ती की जांच करानी पड़ेगी, पूरे चीज़ों को एक बार फिर से विश्लेषण करना पड़ेगा। 68,500 में भी विवाद है आरक्षण को लेकर, बहुत सारे छात्र इसकी भी मांग उठा रहे हैं। तो आपको इन सब चीज़ों को ठीक करना पड़ेगा, नहीं तो ये मामला बढ़ता जाएगा। चुनाव नज़दीक है, छात्रों का मांग और जोरदार हो रहा है। चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आएंगे आंदोलन होगा और इसका असर चुनाव पर भी पड़ेगा। 21 लाख छात्र जहां यूपी टेट की परीक्षा देने जा रहे हैं, आप भर्ती निकाल रहे हैं 17,000 से क्या होगा? इतने में तो कितनी धांधली हो जाएगी, क्वेश्चन पेपर लीक हो जाएगा, आंसर की वायरल हो जाएगी। और 69,000 में आपने 6,000 खुद मान लिया कि आपसे गलती हुई है, फिर आप 2-4 हज़ार सीट इधर उधर कर देंगे, फिर बचेगा क्या पढ़ने लिखने वाले छात्रों के लिए? तो 97,000 से कम कुछ भी नहीं। और इसको लेकर बड़ा आंदोलन 28 तारीख को देखने को मिलेगा। आप सभी लोग पहुंचिए, इस आंदोलन को सफल बनाइए, क्योंकि कोई भी विधिक अड़चन नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं कि 1,37,000 की ही भर्ती होगी, 17,000 बचे हुए उसी पर भर्ती होगी, इसमें और एक्स्ट्रा पद नहीं जुड़ सकते, बाद वाले पद अलग से आएंगे। ऐसा दोस्तों कुछ भी नहीं है, कोई भी विधिक अड़चन वड़चन कुछ नहीं है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपने हलफनामे में 51,112 पदों की जानकारी दे दी है, वो डायरेक्टली इसमें ऐड हो सकते हैं। साथ ही साथ विधिक अड़चन यदि होती, जो सरकार दावे कर रही थी कि 68,500 की सीट 69 में नहीं जोड़ सकते, उन्होंने जोड़ दिया। आरक्षण में वो कह रहे थे कि सब कुछ ठीक है, गड़बड़ हो गया। तो सरकार के लिए कोई भी विधिक अड़चन नहीं होती, वो जब चाहें जो चाहें कर सकते हैं। चलती हुई भर्ती में कट ऑफ बढ़ा सकते हैं, पासिंग नंबर बढ़ा सकते हैं, नोटिफिकेशन के बाद वो पासिंग नंबर बढ़ा सकते हैं। तो सरकार के लिए कुछ भी विधिक अड़चन नहीं होता है। वो जब चाहें कृषि कानून लाएं,
जब चाहें उसे वापस ले लें। चुनाव जो चाहे वो करवा सकता है। बने रहें हमारे साथ, आपको इस तरह की लेटेस्ट और ऑथेंटिक जानकारी दी जाएगी। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको हमारे सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। 28 दिसंबर के धरने को सफल बनाइए ताकि नई भर्ती और एक बड़ी नई भर्ती जल्द से जल्द निकल सके। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।